हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे। आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया, वैसे नए तरीके से, थोड़ा अमेजिंग। आज बहुत खुश मिजाज हो, पता है क्यों? बहुत डिटेल में एनालिसिस किए भाई साहब। 9.5-10 घंटे लगे हैं और पूरे करीब 6 साल के पेपर निकाले हैं और सोचा एक ही वीडियो में कंपाइल कर देते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आप 100 मार्क्स लेके आ सकते हो इन दिल्ली एम्स। आपका टारगेट है तो आराम से उसे अचीव कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकते हो, गारंटेड। और ये गारंटी उन बच्चों को फील हो जाएगी जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है या जो ड्रॉपर बच्चा है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को कि हाँ भैया ये बात एकदम सही है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे बट हम पढ़ के नहीं गए थे, रिवाइज करके नहीं गए थे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, वरना क्वेश्चन बना के आते और आज हम एम्स में होते। बट आपने बनाया है दोबारा वीडियो, हमने दोबारा ड्रॉप लिया, अपने आपको एक और चांस दिया है, तो इस बार हम अपना सपना साकार करेंगे और दिल्ली एम्स जाके रहेंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूं, वो है हमारे पास के मोस्ट 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो एम्स में आ चुके हैं। और वो टॉपिक्स डिसाइड करके मैं कंप्लीटली फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के लेके आ चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो एडिशनल सब्जेक्ट है जीके का वो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिए, क्योंकि जीके का सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस पर भी सेपरेट वीडियोस में जरूर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करेंगे मोस्ट रिपीटेड 30 पीवाईक्यू क्वेश्चंस के टॉपिक्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो एम्स के अंदर आने वाले हैं 2025 के अंदर। अगर सपना है तो साकार करेंगे मिलके। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को एक नई गुड न्यूज के साथ। जे एकेडमी आपके एक मिशन पे स्टार्ट हो चुकी है, हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट। और इस मिशन को, सपना को साकार करने के लिए दो हमारे पास में तरीके हैं। पहला तरीका है उन बच्चों के लिए जो 100% मनी बैक बैच परचेस करना चाहते हैं। भाई अगर पसंद आया, सर क्लास में समझ में आ रही है तो चीजें ठीक है, अदरवाइज आपको पूरी फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन 2 कंडीशन है इसकी। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? पहली कंडीशन आपकी ये है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा बेटा। पहली कंडीशन आपकी ये है कि आप 15 डेज के अंदर ही अपने मनी बैक इस गारंटेड को ले सकते हो। सेकंड कंडीशन आपके पास में है कि आपका जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा चुका होगा उसका 40% कंटेंट आपने देखा हो, तब हमें रियलाइजेशन हो कि यार हाँ बच्चे ने देखा है, एफर्ट्स डाले हैं, बट ये समझ में नहीं आया, तो आपकी फीस को वापस रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपसे कुछ लिया ही नहीं जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट सीरीज दे दी है मैंने, हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज दिया है मैंने सॉल्यूशंस के साथ में। और क्या चाहिए यार। और पूरा का पूरा ये जो स्केड्यूल है ये भी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है। टेलीग्राम पे जाओ, इसके पेपर्स मिले हैं वहां पे, बच्चों के सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारा स्टडी कंटेंट डिलीवर कर चुका हूं मैं यार, बहुत सारी चीजें। और ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, डाउनलोड करो, टेस्ट को अटेम्प्ट करो और अपना रिव्यू वहां पे जरूर देना बेटा, बिकॉज इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो अब आगे बात करें। ये पूरा स्केड्यूल जो टेलीग्राम पे मैंने अवेलेबल करवा रखा है, देखो आप टेस्ट के हिसाब से, जैसे लेट सपोज आज अगर टेस्ट नंबर 6 है, आज अगर हमारा टेस्ट नंबर 6 है तो आपको मिल जाएगा बेटा, जैसे लेट सपोज ईएमआई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट एंड इवोल्यूशन, ये हमारे टेस्ट में आएगा। तो इस तरीके से आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और ध्यान रखना टेस्ट एक ही बार ओपन कर सकते हो तो जान लगा देना उस टेस्ट में, क्योंकि रैंकिंग मैटर करेगी बेटा। और आप एम्स की, यूपी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। 30 टेस्ट का कंप्लीट स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। अब आ जाते हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, जो मैंने आपको बता रखा है क्या 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 चीजें हमारे लिए जरूरी है 2019 से 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और अब हमारे पास आ रहा है 2025। इस 2025 के अंदर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन उसको अंत तक देखना। और इस वीडियो के अंदर अमेजिंग चीजें आपको मिलेगी कि यार कौन से बायोलॉजी में क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से केमिस्ट्री में आ रहे हैं, कौन से फिजिक्स में आ रहे हैं। मैं इन टॉपिक को बोर्ड पे चिपका के रख लूंगा अपनी स्टडी टेबल के सामने, और जो जो टॉपिक होते जाएंगे मैं कवर करता जाऊंगा। पूरे सिलेबस को छोड़ के सिर्फ अगर मैं यही टॉपिक कर लूं तो डेफिनेटली मैं अपने सक्सेस, अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, इस बात की गारंटी है। बट कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि भैया मैंने इसको जेरोक्स निकाल के या लिख कर एक पेज पे अपने सामने चिपका लिया है और अब मैं इसे फॉलो करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। बायो के अंदर तो हम देखिए सेकेंडरी मेटाबोलॉइड्स, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एड्स एंड आईयूसीएन के रूल्स, इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। साइंटिस्ट के क्वेश्चंस के लिए सेपरेट वीडियोस आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं जरूर लेके आऊंगा। ऑलरेडी मैंने ले रखी है क्लासेस एंड इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इनकी सबकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखी है, आप जाके जाओ और डाउनलोड करो और पढ़ो आराम से। डाइटम्स, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे डाइटम्स आपको देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, रोडोस्पाइरलम एंड फ्री लिविंग, एरोबिक, इनएरोबिक, फैकल्टेटिव, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन पे जो एग्जांपल्स है बैक्टीरिया के वो पूछे जाते हैं आपसे। एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं आपसे, एग्जांपल्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम, केनाल सिस्टम, किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें होता है, नेफ्रीडिया किसमें होता है, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
फिर हम बात करें पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, जैसे बार्निकल के बीच में हो गया, या वेल एंड सी एनिमोन के बीच में क्या रिलेशन हो गया। इस टाइप के बहुत से बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाते हैं। प्रेडेशन एंड प्रेडेटर पे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स पे क्वेश्चन आते हैं। इनमें तो डेटा है बेसिकली, किसने किसको डिस्कवर किया, कौन सा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, कौन से टॉक्सिक होते हैं, किसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंजाइम हो गया, इको आर1 हो गया, जेनेटिक कोड हो गए, एंड यूवी रेज, इथीडियम ब्रोमाइड, आपको पता होगा वीसिया फाबा प्लांट पे टेलर ने वर्क किया था। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतने टॉपिक को कवर किया ना, आप तूफान मचा दोगे। सिर्फ ये टॉपिक्स आप कवर करो और चिपका लो, और जैसे जैसे हो जाए उससे से टिक करते रहो कि हाँ ये वाला टॉपिक हो गया, टिक, ये वाला हो गया, टिक। और रिवाइज, इसको एक अलग से कॉपी बना लो, अलग से कॉपी बना के इन टॉपिक्स को लिख लो। आप यकीन मानना, वो कॉपी आपको अपने एग्जाम से जब देख के घर आओगे ना, तब आपको रियलाइज करोगे कि यार ये कॉपी कितनी शानदार इंपॉर्टेंट कॉपी थी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे गिरेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 100 में से 85 प्लस क्वेश्चन वहां पे आपके आने के चांसेस रहेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्रोमोसोम की टेबल ऑफ एल्गी, एल्गी की जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा वहां पे उसके नंबर ऑफ फ्लैजिला, मोटेलिटी, इन सब के बारे में बता रखा है। इनमें कौन कौन से क्लोरोफिल्स होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, उस पर आपकी टेबल बना रखी है। क्रोमोसोम की पोजीशंस, उसमें आपको देखना है मेटासेंट्रिक कौन सा, एक्रोसेंट्रिक कौन सा, सब मेटासेंट्रिक कौन सा है, किसका कैसा शेप बनता है। उसके बाद में राइबोसोम के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आप माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, जो सेल ऑर्गेनली है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर ART, IVF, गिफ्ट, यानी कि हमारे पास में जो एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, उन पे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। RQ पे क्वेश्चन बनेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है, विटामिन का क्या है, फैट का क्या है, किसका मोर देन 1 होता है, किसका लेस देन 1 होता है। लाइट रिएक्शन पे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, प्लास्टोक्यूनॉन कहाँ है, जेड स्कीम कहाँ बनती है। लंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन बनेंगे आपके, रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद में आपके IRV, IFC, टाइडल वॉल्यूम, इन पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्टेरॉइड एंड प्रोटीन हार्मोन पे क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और थायरॉक्सिन पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको बस लिख के रखिए और इनके नोट्स बनाइए आप। ब्लड ग्रुप एंड RH ग्रुपिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स, फ्लोटिंग रिप्स के बारे में पूछा जाएगा, पटेला जो फिजिफॉर्म है हमारे पास में उसके बारे में पूछा जाएगा, प्लास्टिसिटी और उसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, सिनेसेंस, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बनेंगे, कौन किसका एग्जांपल है, कौन पहले होता है, कौन बाद में होता है, किसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का हिस्सा कौन सा है, प्राइमरी ग्रोथ का हिस्सा कौन सा है। मेटल्स में बात करें तो आपके पास में ये जो चुनिंदा मेटल्स है, बोरोन, फ्लोरीन, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा है, जैसे बोरोन आपके पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में काम में आता है, क्लोरीन आपके जो फोटोलाइसिस है उसमें काम में आता है, आयरन ये आपके कैटालाइज एंजाइम के काम में आता है, जिंक आपके ऑक्सीजन हार्मोन में काम में आता है, सेम ऐसे नाइट्रोजनेज एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पे ये काम में आते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपसे, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सार्कोमेर से क्वेश्चन पूछा था, जेड लाइन कब बड़ी चौड़ी होती है, ए बैंड, आई बैंड क्या बड़े चौड़े होते हैं। एक सार्कोमेर के जो फंक्शनल है उसमें क्या होता है, हाफ आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, या हाफ ए बैंड होता है, फुल आई बैंड होता है। जीन थेरेपी पे क्वेश्चन आते हैं आपसे, PCR किसने डिस्कवर किया, PCR का क्या फिनोमेना है, किस टेम्परेचर पे काम करती है, कौन सा बैक्टीरिया काम में लिया जाता है, DNA जो बनाया है वो कहाँ से निकाला गया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है हमारे पास, इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बना रखी है, स्नो ड्रॉप करके। आपको पता होगा ये ओ कैंसिल हो गया, फिर साउदर्न DNA के लिए, नॉर्दर्न RNA के लिए और वेस्टर्न प्रोटीन के लिए। तो ये ब्लॉटिंग पूछी जाती है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है पेपर को उतारना। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है आपको डिटेल से। ETS कॉम्प्लेक्स आपसे पूछेगा, प्लास्टोक्यूनॉन कहाँ पे आता है, कॉपर सेंटर कहाँ होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है। प्लेसेंटेशन पे क्वेश्चन आता है, एस्टिवेशन पे, इन्फ्लोरेसेंस के, इन तीनों के तो एग्जाम्पल भाई साहब आप रट लेना, इन तीनों के एग्जाम्पल रट लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एडवेंटिनियस रूट पे है, उसके एग्जाम्पल्स है, मॉडिफिकेशन है, जैसे ब्रायोफिल्म, वो ब्रायोफिल्म में हमने देखा है कि उसकी लीफ एडवेंटिनियस लीफ बनती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके। फिर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो सेम हमने 2019 से लेकर 2024 तक का डेटा एनालिसिस करके 2025 के अंदर क्या क्या आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अलग अलग स्ट्रक्चर दे दिया आपको, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। नोमेनक्लेचर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहाँ। आपके नोमेनक्लेचर में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ऑप्शनल है हमारे पास में। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट वाला इंपॉर्टेंट है हमारे पास। केमिस्ट्री एविडेंस लाइफ, हमारे जो डेली लाइफ में चीज़ें काम में आती है। नेम रिएक्शंस ऑलरेडी आपको करवा रखी है लोकेंद्र सर ने, आप जाके वीडियो चेक करो, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। RL कॉन्फ़िगरेशन, कैरल कार्बन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये मिल जाएगा आपको। SN/SN2 की रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मेटामेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, आई इफेक्ट, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इनके ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, यानी GOC फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब पे सेपरेटली मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इन सब के सेपरेटली आपको जो नोट्स है वो मिल रखे हैं।
क्रोमेटोग्राफी पे बात करें तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आपको बता रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। ऑर्गेनिक के अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक पे आऊँ तो यहाँ पे जो बॉन्ड पैरामीटर हमारे पास है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पूछे जाते हैं आपसे। पीरियोडिसिटी में बात करें तो आईपी हो गया, आईए हो गया, ईए हो गया, हमारे पास में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप, ज्योमेट्री जो हमारे पी ब्लॉक से रिलेटेड है या हमारे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है वहाँ पूछा जाता है। एमओटी के अंदर बात करें तो एमओटी में हमारे पास कुछ चुनिंदा बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है जो बार बार आते हैं हमारे पास। एक हो गया CO हो गया, एक हमारे पास एक C2 हो गया, हमारे पास एक N2 हो गया, हमारे पास में ओजोन का हो गया, O2 का हो गया। ये एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। KMnO4 and K2Cr2O7 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनकी रिएक्शन, इनके ऑक्सीजन स्टेट, इनकी रेडॉक्स रिएक्शंस, इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और यकीन मानो आपको ये जो मैं चुनिंदा टॉपिक्स बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चंस यही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि हमारे पास में बायो के 30, केमिस्ट्री के 30, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। आप यकीन मानना बेटा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कॉपी बना के अगर आपने इनके नोट्स नहीं बनाए ना, आप पछताओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आप पछताओगे, क्योंकि एग्जाम में सीरियसली इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये उस बच्चे को फील होगा जो या तो पछताएगा या जिसने ऑलरेडी 2024 के अंदर एम्स एग्जाम दिया और जरा सी मार्क्स से रह गया है। उसने मेहनत की थी, उसे पता है कि यार इससे क्वेश्चंस आते हैं, जो बताया जा रहा है क्वालिटी कंटेंट है। ये 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मैंने टॉपिक आपको बता रखे हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन 2025 में आके गिरेगा। आगे देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, हमारे पास में चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, इन पे क्वेश्चंस हो गए। आप यकीन मानना, जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है ना, उस क्रैश कोर्स में हम यही सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है। और लास्ट ईयर आपके बच्चों से पूछना, जो बच्चे लास्ट ईयर थे उनसे पूछना, उन्होंने बताया कि भाई सर जो पढ़ाया है ना लास्ट टाइम पे क्रैश कोर्स के अंदर, वो हूबहू एग्जाम में आके छपा है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आया हो, आउट ऑफ द बुक आया हो। सब कुछ हमने पढ़ाया आपको डिटेल से, सिस्टमैटिक वे से, क्योंकि हमेशा से जे एकेडमी का मोटिव यही रहा है कि भाई साहब आपको वही चीजें पढ़ानी है जो आपके काम की हो। अनगिनत चीजें नहीं पढ़ानी है आपको। ऐसा नहीं करना है कि आप मोटे मोटे कॉपी किताब लाके दे दिया आपको पढ़ने के लिए। सेलेक्टिव पढ़ के सेलेक्ट होना है, यही हमारा मोटिव है, और यही आज के टाइम में एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है। फिर हम बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, बोर मॉडल की, एस्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एक्सो एंडो के बारे में, सॉलिबिलिटी के बारे में, बॉयल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे एंड गैलुसेक लॉ पे। ये सारे लॉज आपसे पूछे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं आपके। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गई, जो बच्चा अब से प्रिपरेशन करना चाहता है ना, आपके लिए 1 जनवरी से फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हुआ है। आप उस बैच को ज्वाइन करना। उस बैच के अंदर आपको हर एक चीज मिल रही है, ये क्रैश कोर्स भी मिल रहा है। इन टॉपिक्स को पूरा कलेक्टिवली हम बहुत ब्रीफ में समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से, मजा आ जाएगा। ऊपर से सिर्फ समझाना छोड़ो, प्रैक्टिस मिलेगी आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डीपीपीस मिलेगी, हर एक चीज मैंने फास्ट ट्रैक बैच में दे रखी है। और क्या चाहिए यार, और मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय, आपका सेक्रीफाइस, कि मैं भैया देने को तैयार बैठी हूँ 10 से 12 घंटे। आप मुझसे 10 से 12 घंटे ले लो इन 3-4 महीनों के अंदर, और मुझे सिलेक्शन दे दो। मैं वादा करता हूं मैं सिलेक्शन आपको दे दूंगा। मुझे आप 10 से 12 घंटे दे दो फोकस्ड होके। दुनिया जहान के सारे बॉयफ्रेंड, फोन्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, इन सब को साइड में करके सिर्फ और सिर्फ मेरी बुक्स होनी चाहिए, मेरा गोल, मेरा टारगेट होना चाहिए। एम्स भोपाल तो सोते उठते जागते ब्रश करते नहाते हमेशा मुझे एम्स भोपाल देखना चाहिए, कि मैं इस वक्त यहाँ नहीं होती, मैं एम्स भोपाल होती, मैं एम्स भोपाल के अपने कॉलेज के अंदर होती, मैं एम्स भोपाल में अपने कॉलेज के हॉस्टल्स में होती, मैं अपने रूम में होती, इस तरीके से रूम को डेकोर करती, मैं यहाँ पे एप्रन रखती, यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखती, मैं स्टडी टेबल को बहुत अच्छे से रखती, फिर मैं यूट्यूब चैनल बनाती, बहुत सारी चीज़ें। बट उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। और अगर लड़ने के लिए रेडी हो ना, तो यकीन मानना एम्स आपका इंतजार कर रहा है। चलो आते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स पे, आएंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि डरावना सब्जेक्ट है, डर लगता है हमें इससे। और यकीन मानो जन्नत जाओगे आप अगर एम्स आपको मिल गया ना। द हेवन ऑफ अ मेडिकल साइंस, वो आपका कौन सा है, एम्स। और अगर आप जाना चाहते हो ना, तो यार स्वर्ग ऐसे तो नहीं मिलता, स्वर्ग के लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ाई अगर हम कर सकते हैं तो हम जीत भी सकते हैं। लड़ाई तब जीती जाती है जब हम आधी लड़ाई शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हार जाते हैं, यार क्या एम्स हमारे पहुंच से बाहर है, वो हार गए हैं, मन से ही हार गए हैं। आपके सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि लड़ाई को रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है। अगर आप जीत चुके हो वहां पे, तो आप यकीन मानना कि आप अपने रणभूमि की आधी लड़ाई जीत चुके हो। तो जो डरावना सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ आप ये टॉपिक करो, अब यकीन मानना सब कुछ हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा। रिलेटिव मोशन के बारे में बात करें, ग्रेविटेशन क्वेश्चंस पे बात करें, ग्राफ के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज का लेटेस्ट पैटर्न है आगे इसका। यूनिट एंड डायमेंशन में बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला करेक्शन पे पूछा जाता है, एरर पे पूछा जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, आपके स्क्रू गेज हो गया, यहाँ पे बेसिक आपसे पूछे जाएंगे।
सेंटर ऑफ मास बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज में बात करें तो कॉर्नोट इंजन हो गया हमारे पास में, वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल, इनके रेशियोज पे, इनकी थ्योरीज पे, इनके जो रेशियो है उन पे क्वेश्चंस बनेंगे, आपके ऑर्डर्स पे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बहुत बेसिक, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार। मतलब मैं पता है इतना इतना इमोशनल क्यों हो पा रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली इनसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे पढ़ते नहीं है, और फिर बोलते हैं तो पेपर हार्ड आता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, ये जो 90 टॉपिक्स मैंने बताया ना, 90 टॉपिक्स की किताब बना लेना। आप लाइफ में मुझे याद करोगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी आज से क्लास 12th एंड ड्रॉपर तक की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ना, वो यही है। इसने मेरा सिलेक्शन करवाया, और उसकी कीमत आप आज नहीं जान पाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन नहीं होगा तब जानोगे। फिर हमारे पास में वेव के बारे में बात करें, बीट्स हो गए हमारे पास में, डॉपलर इफेक्ट्स हो गया हमारे पास, कॉपर ऑफ हो गया हमारे पास में, करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सिंपल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करें, मीटर ब्रिज के बारे में बात करें, पोटेंशियोमीटर, इनके थ्योरी हो गए, इनके प्रिंसिपल हो गए, बेसिस फंडामेंटल्स हो गए, इनकी जो मैकेनिज्म होती है उन पे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गए वो पूछ जाते हैं। हीटर हो गया आपके पास, पावर हो गया, बल्ब हो गया, इन पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। कैपेसिटेंस में बात करें तो पैरेलल एंड सीरीज में बेसिक कॉम्बिनेशन आपका आएगा। ईएम वेव के अंदर आपसे जो डिफरेंशिएशन है यानी स्पेक्ट्रम पे है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एसी में बात करें तो आपके पास में यहाँ पे रेजोनेंट पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी आपसे। ऑप्टिक्स से बात करें, YDSC पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आएगा, देखने को मिलेगा। क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल भी मिल सकता है और न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। मॉडर्न फिजिक्स के तौर पे बात करें, बहुत इजी टॉपिक है, बच्चे इसी के भरोसे तो एग्जाम देने जाते हैं नीट वाला, कि यार ये है इसी को करते हैं सबसे पहले। आप यकीन माना डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास केमिस्ट्री में भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया है। रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे बहुत आसान फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है हमारी, हम कर सकते हैं। फोटो की इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं आपके। बोर मॉडल केमिस्ट्री पढ़ा हम बना सकते हैं आराम से। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट एंड डायोड्स, एन टाइप, पी टाइप, ये हम बना सकते हैं आराम से। ये पूरा कंप्लीट एक मैंने सारी चीज़ें दे दी आपको। अगर आप सिस्टमैटिक वे से करते हो ना, आप यकीन मानना आप 90+ आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीटली 90 टॉपिक्स बता दी और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप यकीन मानो 30 टॉपिक मैंने क्यों बताए हैं, क्योंकि यही 30 टॉपिक एग्जाम में आते हैं, और सिर्फ एक चैप्टर से नहीं। ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने रख दिए आपके। तो जो बन सकता है वो सब रखा हुआ है। हम अगर ये मान के भी चले ना कि मेरी किस्मत बहुत खराब है सर, मेरी किस्मत बहुत खराब है सर, जब पेपर आसान आता था, जब मैं दे रहा होता हूँ पेपर मुश्किल आता है, मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं है। पेपर उस साल बहुत हार्ड बनता है जब मैं एग्जाम देता हूँ, ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पेपर खराब बना, हमारी किस्मत सबसे खराब रही आज तक। 75 से ऊपर हमेशा लेके आओगे आप, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो बस सिस्टमैटिक वे से पढ़ो, और 75 आप जानते हो हमको एम्स मिल जाएगा, और क्या चाहिए यार। तो आराम से स्टडी करो और अपने इस सिलेक्शन को सिक्योर करो जय अकेडमी के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से शेयर करना कि यार इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है हमको यहाँ पे एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे, तो क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।